मैथ जी के ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं A कुमार। अनुपात संबंधित सवाल, जिसे हर एग्जाम में इस तरह का सवाल 2 या 4 सवाल जरूर पूछा जाता है। हम इस तरह के बड़े से बड़े सवाल को चंद सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आप स्क्रीन पे सवाल देख रहे होंगे, इतने बड़े बड़े सवाल को देखते ही हमारा दिमाग चकरा जाता है, लेकिन इसे हम कम समय में सिर्फ ऑप्शन देख के ही मार सकते हैं। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो NTPC हो या बिहार SSC हो या ग्रुप D हो या UP पुलिस हो, जो भी एग्ज़ाम हो उसमें इस तरह का सवाल हर एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल जरूर पूछा जाता है। हम ऐसे ट्रिक के माध्यम से चलेंगे जो आज तक आपने वैसा ट्रिक शायद नहीं देखा होगा। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, इससे पहले हमने अनुपात का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो से पहले जो हम अपलोड किए हैं पार्ट 1 उसे देख लें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखते हैं ये सवाल क्या है। तो सबसे पहले यदि A अनुपात B बराबर 5:4 तथा B अनुपात C बराबर 3:7 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। ये तो हर कोई जानता होगा बनाने की, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देंगे 5:4, तो इसे हम इस ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। A अनुपात B और B अनुपात C, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A अनुपात B और फिर हम देंगे B अनुपात C। पहले इसे लिखेंगे A अनुपात B और उसके बाद नीचे लिखेंगे B अनुपात C और इसे हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले AB को हम गुना करेंगे, इसे इसके साथ गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा AB। उसके बाद हम B को B से गुना करेंगे, यानी BB। तो B² दे सकते हैं या B यानी B² दे सकते हैं, B²। फिर हम B को C से गुना करेंगे, तो हमारा हो जाएगा BC। इस तरह से हम इस तरह के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5:4, 5:4। फिर उसके बाद हम BC वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर है 3:4, 3:4। तो जैसे हम यहाँ पर गुना किए हैं, सबसे पहले A और B गुना किए हैं, तो ये हमारा हो गया और B हमारा ये हो गया, फिर यहाँ B हो गया। तो सबसे पहले इसको इससे गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 5×15। फिर हम अनुपात का चिन्ह देंगे, फिर हम इसको इससे गुना करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 4×12। फिर हमारा 4 को 4 से गुना करेंगे, 4×16। तो यहाँ पर 4×16 नहीं होगा, यहाँ पर हमारा 3:7 है, तो यहाँ पर हम देंगे 3:7, लेकिन हमने लिख दिया 3:4, तो यहाँ पर हम 7 देंगे। तो 7×4 = 28। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15, 12 और 28। यदि कट रहा तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर यही निकलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल A। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि X अनुपात Y बराबर 4:5 है, तो 3X + Y अनुपात 5X + 3Y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है सवाल में X अनुपात Y का मान हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर X अनुपात Y का मान हमारा है 4:5, यानी X का मान हमारा हो गया 4 और Y का मान हो गया हमारा 5। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पर बैठा देना, यानी 3X + Y और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह देंगे 5X + Y। इस पे हमें इस मान को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है 3X, तो 3X है, तो X का मान हमारा कितना है, X का मान हमारा 4 है, तो यहाँ पर हम 4 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ देखते हैं Y है, और Y का मान हमारा कितना है, हमारा Y का मान है 5, तो इसमें हम 5 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं 5X है और X का मान हमारा है 4, तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे। फिर हमारा देखिए यहाँ पर है 3Y,
यहाँ पर हमारा है 3y। देखिए सवाल में 3y है, तो 3y यानी यहाँ पर y का मान हमारा हो जाएगा 5, तो 5 से इसमें गुना कर देंगे। यहाँ पे 5 से हम इस 3y में गुना कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर गुना करते हैं तो 4 तिया 12 और प्लस 5, इसे गुना करते 4 तिया 12 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 17। फिर अनुपात का चिन्ह देंगे, 5 चौक 20 प्लस 5 15, यानी 20 हुआ इधर और 15 इधर हो गया, तो 20 और 15 हो जाएगा हमारा 35। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 35, 17 अनुपात 35। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 अनुपात 35। सवाल नंबर 1 हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर है हमारा सवाल में ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है हमारा, यहाँ पर देखिए 4 अनुपात 5 अनुपात 6, यानी जब ऐसा रहे तो मान ए का मान हमारा ये हो जाएगा 4 और बी का मान हमारा 5 है और सी का मान हमारा 7 है। तो हमारा जो मान है एकदम क्लियर है, जो सभी का मान 4 5 7 है क्रमशः है, तो हम इससे बैठा देंगे। तो हमारे यहाँ पर लिखेंगे ए का मान कितना है 4, तो 4 देंगे, फिर उसके बाद प्लस का देंगे, फिर बी का मान है 5 तो 5 देंगे, फिर सी का मान हमारा है 7 तो 7 देंगे, और ब्रैकेट बंद करेंगे और अनुपात का निशान है तो अनुपात का चिन्ह देंगे, और सी का मान कितना है, सी का मान है 7 तो 7 देंगे। फिर हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर होता है 16, सभी को जोड़ने पे हमारा होता है 16। देखिए यहाँ पर सभी को हम जोड़ते हैं यदि तो हमारा हो जाता है 16 अनुपात आ जाएगा हमारा 7, जो हमारा हो जाएगा आंसर। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हमारा फिलहाल आंसर नंबर हो जाएगा ई 16 अनुपात 7। तो देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, यदि 4a बराबर 5b बराबर 2c है तो ए सी का मान ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें गुना है 4a है तो ए का मान 4 नहीं होगा, यहाँ पर 5b है तो 5 जो b का मान नहीं होगा, और यहाँ पर 2c है तो c का मान 2 नहीं होगा। इसे हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 4a है बराबर 5b है और बराबर 2c है। जब हम a का मान निकालना चाहेंगे, हम जिसका मान निकालना चाहेंगे उसे हम ढक देंगे। जैसे मान चलिए हम सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे, तो a का सही मान क्या है, तो a को हम ढक देंगे, a को हम ढक देंगे और a को लिख लेंगे। तो देखिए a बराबर हमारा क्या मान होगा, a को ढक दिए जो बचा उसे हम गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 2 है, इस 5 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। फिर हम b का मान निकालना चाहेंगे तो b को हम लिख लेंगे, उसके बाद b को हम ढक देंगे, फिर जो बचेगा उसे हम गुना कर देंगे। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो 4 दूनी 8। फिर हम c का मान निकालेंगे तो c को लिख लेंगे और c को ढक देंगे, तो जो बचेगा उसे हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 5 बच गया और यहाँ पर 4 बच गया, 5 चौक 20 तो हमारा हो जाएगा 20। यदि कट रहा है तो हम काट देंगे और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है a अनुपात c का मान क्या होगा। तो a हमारा 10 हो गया, a अनुपात c का मान ये हमारा 10 हो गया और c हमारा हो गया 20। जब हम इसे काटते हैं तो 1 और 2 यानी 1 अनुपात 2 हमारा आंसर होता है। आंसर निकल के आता है 1 अनुपात 2। तो यही आपका हो जाएगा आंसर 1 अनुपात 2। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z है बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल रहे तो हम क्या करेंगे, सभी को उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे और इसको भी उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 1/1 अनुपात y/1 और यहाँ पर आएगा z/1।
तो नीचे हम एक लिखे या ना लिखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम नीचे जो भी एक होगा उसे हम मिटा भी सकते हैं और इसको भी हम उलट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, यानी ऊपर जैसे 2, 3 और 5 है उसे हम नीचे कर दिए, यानी उलट दिए इसको, इसे भी। तब जब हम ए का मान निकालना चाहेंगे, यानी एक्स का मान निकालना चाहेंगे, तो जिसका मान निकालेंगे उसे हम ढक देंगे। तो सबसे पहले हमें एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान हमारा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले एक्स है तो एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स को हम पहले वाले को ढक देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 या 15। फिर हम y का मान निकालेंगे, तो y को हम ढक देंगे। y हमारा देखिए बीच में है, बीच में y है, बीच में है, तो बीच वाला हमारा y होगा, तो बीच को हम ढक देंगे। तो हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10। फिर हम z का मान निकालेंगे, तो z हमारा अंत में है, तो z को ढक देंगे। तो 3 दूनी 6, z का मान हमारा हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर पूछता है x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आपका आंसर हो जाएगा। यदि कट रहा तो काट देंगे और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा सी, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो a का मान क्या है। तो इस तरह का जब सवाल है जो नीचे में रहे वही उसका मान होता है, यानी a का मान हमारा 3 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा और c का मान 7 हो जाएगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो इसे आप उस ढकने वाला ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे मान चलिए इसे हम तिरछा गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा। उसके बाद इसको तिरछा गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3b। तो हम a का मान यदि निकालते हैं तो a को ढक देंगे। पापा देखो पापा, जब हम a को ढक देते हैं तो हमारा a का मान निकलता है। a का मान कितना निकलता है, 3 निकलता है। जो बचता है वही हमारा मान होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिर्फ 3 बचा हुआ है, यानी a को हम ढक दिए तो बचा 3, तो a का मान हमारा हो जाएगा 3। और इसी प्रकार से यदि हम b का मान निकालते हैं तो b को हम ढक देंगे, b को ढक देंगे और b का मान हमारा हो जाएगा 4। और जो हमारा बच गया c का मान, तो c का मान तो यहाँ पर दिख ही रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो आप ऐसे कीजिएगा। आप जब नीचे में रहेंगे बटा में तो वही आपका a का मान होगा और जिसके बटा में जो रहेगा वही उसका मान होगा। तो यहाँ पर पूछता है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो इसी को हम लिख देंगे। यहाँ पर a का मान है 3 तो 3 लिख देंगे, b का मान है 4 तो 4 लिख देंगे और c का मान है 7 तो 7 लिख देंगे। जो जहाँ पे ये मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 7 तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z है तो x² अनुपात y² का मान क्या होगा। जब भी ऐसा आपको सवाल दिखे तो आप समझ लीजिए ये समानुपाती है, यानी इसका हम इससे गुना कर देंगे, x का z से गुना कर देंगे और इसका y को y से गुना कर देंगे, यानी बीच वाले को बीच वाले में गुना कर देंगे और लास्ट वाले को लास्ट से गुना कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा बीच वाले को बीच से गुना करते तो y² बराबर यहाँ पर होगा x और z, x इंटू z। तो हमारा y² बराबर x इंटू z। फिर हम इस मान को इस पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² अनुपात y²। तो x² को हम यूं ही रहने देंगे, x² अनुपात का निशान देंगे और y² का मान क्या है। देखिए यहाँ पर y² का मान हमें xz निकला है, x इंटू z। तो यहाँ पर लिख देंगे हम y के जगह पर x इंटू z। फिर हम x² को हम तोड़ेंगे तो x गुना x, यदि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो यानी x को हम 2 बार लिख सकते हैं। फिर अनुपात का चिन्ह देंगे x इंटू z। तो एक x इधर है और एक x इधर है, ये दोनों गया
तो हमारा बच जाएगा एक्स और अनुपात जेड, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल सी, एक्स अनुपात जेड। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि एक्स अनुपात वाई बराबर वाई अनुपात जेड है तो एक्स का पावर 4 अनुपात वाई का पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह से है। तो हम लास्ट को लास्ट से गुना कर देंगे और बीच वाले को बीच से गुना कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। फिर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे और यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ से हम वर्ग कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यानी वर्ग करते हैं तो इस तरह से हमें निकल के आता है। फिर हम इसको इस मान पे पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स का पावर 4, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर। इसे हम तोड़ देंगे, अनुपात y का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर y के जगह पे हम इसका मान दे देंगे। तो हम यहाँ पर y का मान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर y का पावर 4 है, और जब हम इस स्क्वायर को स्क्वायर से गुना करते हैं तो y का पावर हमें यहाँ पर ऑलरेडी 4 हो जाता है। यानी यहाँ पर भी y का पावर 4 है और यहाँ पर भी y का पावर 4 है। तो हम देंगे यहाँ पर y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा गुना जेड स्क्वायर। फिर हम एक्स स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसे हम 2 बार लिख लेंगे। फिर हम अनुपात का चिन्ह देंगे, फिर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद हम जेड स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हमारा आंसर निकलेगा एक्स स्क्वायर इन अनुपात जेड स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फिलहाल हमारा आंसर क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, इसे आप इजीली बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 तथा c अनुपात d बराबर 5 अनुपात c है तो a अनुपात d का मान क्या होगा। तो a और d का मान यहाँ पर पूछा जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हम सवाल को बनाए थे उसी मेथड पे बनाएंगे। तो यहाँ पर देंगे a अनुपात b, तो a अनुपात b है 3 अनुपात 5। फिर जहाँ से ख़त्म हुआ यहाँ से हम अगला को लिखना शुरू करेंगे, इसे लिखेंगे 2 अनुपात 3। फिर हमारा 3 जहाँ ख़त्म हुआ फिर अगले को हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 3 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे 5 अनुपात 6 को लिख दिए। फिर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे है यहाँ पर 5 है तो 5 जो है एक नया 5 को जन्म देगा, क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर भी खाली स्थान है, तो ये भरेगा खाली स्थान को, तो ये एक 5 को जन्म देगा। फिर ये एक 5 यहाँ पर खाली स्थान को भरेगा, ये एक 5 को जन्म देगा। देखिए यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर खाली स्थान है, 3 के सामने यहाँ पर खाली स्थान है, तो 3 एक 3 को जन्म देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यानी जो अंक है उसे हम खिसकाते रहेंगे जब तक सभी परिपूर्ण ना हो जाए। फिर यहाँ पर देखिए 5 है लेकिन यहाँ खाली है, 2 के नीचे खाली है, तो यहाँ पर हम 5 दे देंगे। फिर ये 5 आ गए, फिर यहाँ 3 के नीचे खाली है तो यहाँ पर भी हम 5 दे देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 है लेकिन इसके नीचे खाली है, तो यहाँ पर हम 2 दे देंगे। तो सभी को हम गुना कर देंगे, तो 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90। हम आपस में सभी को गुना करेंगे, सभी को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90। फिर हम सभी को गुना करेंगे, 5 10 5 50। फिर हम इस सभी को गुना करेंगे, 5 5 25 25 75। फिर हम इस सभी को गुना करेंगे, तो यहाँ पर हमारा होगा 30। 5 दूनी 10 10 तिहाई 30, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 30।
और यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15 15 चौक 60 15 छक 90, यहाँ पर हो जाएगा 90। फिर हमें पूछा है जो ए और डी का मान क्या होगा, तो ए हमारा है 30 और डी है 90, तो 30:90, 0 से 0 कैंसिल, 1 और 3, 1:3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:3, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आंसर हमारा हो जाएगा ए, 1:3। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल, यदि A/B बराबर 3:1 है, B/C बराबर 2:3 है तथा C/D बराबर 5:4 है, तो A/B/C एवं D अनुपात का मान क्या होगा। यानी चारों का यहाँ पर मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर वाला, यानी 3:1, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और अनुपात का चिन्ह देंगे और यहाँ लिख देंगे 1। फिर जहाँ ख़त्म हुआ है उसके बाद हम लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, 2:3। हम इधर बढ़ेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे पहले, तो फिर हम यहाँ लिख दिए। फिर इसके बाद जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू करेंगे अगला, तो यहाँ पर 5:4 है, तो 5 और 4 लिखेंगे। फिर हम सभी को बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर खाली है, तो 3 को हम भर देंगे। फिर यहाँ देखिए 1 है और यहाँ खाली है, तो इस 1 को यहाँ लिख देंगे। फिर इसी 1 को अगर यहाँ खाली है तो यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 2 है और इसके सामने खाली है, तो यहाँ पर 2 हम ये भी खींच सके, यहाँ पर आ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ खाली है, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। फिर यहाँ खाली है तो यही 5 यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर हम सभी को गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 5 दूनी 10, 10 से कम 10, फिर 5 या 15, फिर हो जाएगा 4 या 12। तो इस तरह से हमारा मान निकल के आया। यदि कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी नहीं कट रहा है, या 3 से ये कट रहा है, लेकिन ये 10 नहीं कट रहा है। यदि 2 से हम काटते हैं तो 10 कटता है, 30 कटता है, 12 कटता है, लेकिन 15 नहीं कटता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, 30:10:15:12। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट आपका आखिरी सवाल होगा, यदि A/B बराबर 2:1, B/C बराबर 3:4, C/D बराबर 5:6 हो, तो A/D का मान क्या होगा। A/D का मान क्या होगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इन्हीं चारों में से कोई इसका सही आंसर है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं जिसका सही आंसर क्या है। हमें हर इंसान का कमेंट का इंतज़ार रहता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर वीडियो सबसे पहले हम आप तक लेते आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।